हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस के इस मंच पर आप सबको एक बार पुनः ढेरों स्वागत करता हूं। आप सब हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर, और इस कड़ी में आज का जो अध्ययन का विषय है वह यूनाइटेड स्टेट का न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर, यानी अमेरिका ने अभी जो नई आव्रजन नीति की घोषणा की है, हम उसका यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। ट्रंप की यह जो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें H-1B वीजा को प्रभावित होने के रास्ते खोल दिए। निश्चित रूप से अमेरिका की यह जो नई नीति है वह कई महत्वपूर्ण परिवर्तन को लेकर आई है। ऐसी नीति भारत सहित अन्य देशों पर प्रभाव डाल सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो हम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ट्रंप की जो नई इमिग्रेशन नीति है वह भारतीयों की H-1 वीजा जो प्रदान किए जाते रहे हैं, इस नई नीति से कितना प्रभावित होने वाली है, हम इसे यहाँ पर समझेंगे। तो दरअसल में 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर पुनः पदासीन हुए तो उन्होंने प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन नामक एक कार्यकारी आदेश जारी किया, और इस आदेश में विदेशी नागरिकों के पंजीकरण की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। अमेरिकी वीजा नीतियों में बदलाव की वजह से वहां रह रहे हजारों भारतीय परिवारों के लिए चिंता का एक नया सबब उभर कर सामने आया है। ट्रंप की जो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी है, इसके कारण H-1B वीजा धारकों के बच्चों के लिए अमेरिका में रहने की चुनौतियां पैदा कर दी है। और एक अनुमान के अनुसार अगर आप विश्लेषण करें तो अमेरिका में वर्तमान में मौजूद 1 लाख से अधिक भारतीय बच्चों को अपने माता पिता के साथ भारत लौटने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि वे 21 साल की उम्र पार करने के बाद अमेरिका में नहीं रह सकते हैं। उनके पास अमेरिका की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और ऐसे में उनके पास सिवाय भारत लौटने के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा है। तो ये जो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिका की है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक हसीन सपना है, अमेरिका को एक फिर से महान बनाने के जो सपना है, ग्रेट अमेरिका अगेन की जो सपना है, उसकी वजह से इस प्रकार की विसंगतियां और इस प्रकार की जो स्थितियां हैं उत्पन्न हुई है। और ये कहीं न कहीं भारत अमेरिकी संबंधों को प्रभावित कर रहा है। और ये न केवल अमेरिका का भारत के साथ संबंध प्रभावित हो रहे हैं, पूरे विश्व स्तर पर अगर आप देखें तो अमेरिका की इस नई नीति की वजह से अन्य देशों के साथ उसके जो संबंध हैं वह प्रभावित हो रहे हैं। एक बड़ा ही संकट का काल चल रहा है संपूर्ण विश्व स्तर पर। हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या है यह नया संकट इमिग्रेशन पॉलिसी के रूप में, जिस नई संकट का एक यहाँ पर स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, वह वास्तव में किस प्रकार के संकट का द्योतक है, हमें यह समझना होगा। अब तक अमेरिकी इमिग्रेशन नीति के तहत ऐसे बच्चों को 21 साल की उम्र के बाद वीजा स्टेटस चुनने के लिए 2 साल का समय दिया जाता था। लेकिन ट्रंप प्रशासन के नए नियमों और हाल में एक न्यायालय आदेश आया था, न्यायालय का एक निर्णय, टेक्सास न्यायालय का एक निर्णय आया था, जिसके प्रावधान की वजह से इस न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी को लागू करने की संभावना बढ़ गई है। इससे प्रभावित होने वालों में 1.34 लाख भारतीय बच्चे सम्मिलित हैं, जिनके माता पिता अभी भी ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं। ग्रीन कार्ड वीजा किस प्रकार का होता है हम भी
अभी आगे क्लास में समझेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रीन कार्ड वीज़ा अगर इन बच्चों को उपलब्ध हो गया होता तो निस्संदेह वे 21 साल की उम्र के बाद भी अमेरिका में बने रह सकते। लेकिन अब इसकी संभावना लगभग न के बराबर है, क्योंकि जो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी, यूएस का जो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसमें 21 साल तक तो ऐसे माता पिता के बच्चे वहाँ पर निवास करने के लिए वैलिड हैं जब तक 21 साल की आयु उनकी पूरी नहीं होती है। उसके बाद उन्हें किसी प्रकार की अमेरिकी नागरिकता, स्थायी अमेरिकी नागरिकता उपलब्ध होने की संभावना अब न के बराबर है। तो हम न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी को समझेंगे। ये न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है, ग्रीन कार्ड क्या है, और यहाँ पर हम जिस ग्रीन कार्ड की बात कर रहे हैं तो रियल में ये ग्रीन कार्ड आपके सामने अवेलेबल है। इसको आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रीन कार्ड की बात वहाँ पर की जाती है। ये ग्रीन कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दरअसल में थोड़ा सा हमें यह भी समझना होगा कि अमेरिका के टेक्सास कोर्ट का जो निर्णय है और उस निर्णय के क्या प्रभाव रहे हैं, यहाँ पर इसका एक विश्लेषण भी आवश्यक है। दरअसल में हाल ही में टेक्सास कोर्ट ने नए आवेदकों के लिए, अमेरिका में ग्रीन कार्ड को प्राप्त करने के लिए जो नए आवेदक हैं उनके लिए बाल्यावस्था आगमन के लिए स्थगित कार्रवाई, जिसको कि हम DACA के नाम जानते हैं, के तहत कार्य परमिट जारी करने पर रोक लगा दी है। यानी वैसे लोग जो अमेरिका में निवास कर रहे हैं, H-1B वीजा के आधार पर निवास कर रहे हैं, और H-1B वीजा क्या है, वो दरअसल में वर्क परमिट है, वहां पर कार्य करने का अधिकार दिया गया, इस वजह से वे वहां पर निवास कर रहे हैं, इस प्रकार की नागरिकता उनके पास है। और यदि इनके बच्चे हैं तो वैसे बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष पूरी नहीं हुई है, ऐसे बच्चे अपने माता पिता के साथ जिनके पास H-1B वीजा है, उपलब्ध है, वे अमेरिका में रहने के लिए पात्र हों। और उसके बाद उन्हें फिर से नागरिकता हासिल करनी होगी, लेकिन नई नागरिकता को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, ग्रीन कार्ड को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, कारण कि उनके माता पिता, जो बच्चे अभी 21 साल पूरा करने वाले हैं, उनके माता पिता H-1B वीजा के आधार पर वहां पर निवास कर रहे हैं, और ऐसे में वो अब तक ग्रीन कार्ड नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसलिए उनके बच्चे भी अब अमेरिका में रहने के लिए पात्र नहीं होंगे यदि उनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है। तो इसी संदर्भ में टेक्सास कोर्ट का एक निर्णय आया, और उस निर्णय में स्पष्ट कर दिया, कोर्ट ने कहा कि नए आवेदकों के लिए बाल्यावस्था आगमन के लिए स्थगित कार्रवाई यानी DACA के तहत कार्य परमिट जारी कर नहीं किया जा सकता, उस पर टेक्सास कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायालय के इस निर्णय से अमेरिका में रह रहे भारतीय परिवारों के लिए अनिश्चितता बढ़ा दी है। और इस निर्णय में अगर विशेषज्ञों की बात हम करें तो उनका मानना है कि इससे उन भारतीय युवाओं पर गहरा असर पड़ेगा जो अमेरिका में पले बढ़े और अब अचानक वापसी के लिए वे मजबूर हो रहे हैं। अब इस इमिग्रेशन पॉलिसी का क्या प्रभाव भारत के ऊपर पड़ने वाला है, हम इस पर भी अपनी राय प्रस्तुत करना चाहेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें भारत पर क्या इसका प्रभाव क्या है, मैं तो समझता हूँ कि इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है, और खासकर दो रूपों में हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले कि H-1B वीजा और जो व्यापारिक संबंध है वो प्रभावित होगा, और दूसरा अवैध प्रवासियों की जो वापसी है वह यहाँ से प्रभावित होगी। तो सबसे पहले समझिए कि H-1B वीजा और व्यापारिक संबंधों पर इस नई नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अमेरिका द्वारा H-1B वीजा कार्यक्रम की समीक्षा से भारतीय IT पेशेवरों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान व्यापार वार्ताओं में भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं। क्योंकि टैरिफ वार छिड़ा हुआ है, जब से ट्रंप 2 का आगाज हुआ है तब से पूरे विश्व में अगर आप देखें तो
डोनाल्ड ट्रंप की जो घोषणा है कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है और इसके लिए वो रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू कर रहे हैं। यानी जो देश जितना टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका भी ऐसे देशों पर उतना टैरिफ का इस्तेमाल करेगा। और इस संदर्भ में देखें तो भारत के साथ उसका जो व्यापार है, उसमें भारत अमेरिका पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाता है, जैसा कि यूएसए का मानना है। तो इसलिए अब यूएसए ने भी कसम खा रखा है कि वह भी उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना भारत या कोई अन्य देश उसके साथ उसके प्रोडक्ट्स पर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है भारत ने क्या किया है, बड़ी चालाकी के साथ, जब टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा यूएसए ने किया, तो भारत इस पर कोई तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दिया है, बल्कि कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ को कम किया है, जिससे व्यापारिक संबंध पहले से मजबूत हुए हैं। तो एक उम्मीद की जा सकती है कि शायद H1B वीजा के तहत जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, उन्हें जो वर्क परमिट वहाँ दिया गया है, वो ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट हो जाए, जिससे उनके बच्चे 21 वर्ष की आयु के बाद भी रहने के पात्र हो सकते हैं। एक दूसरा प्रभाव जो है अवैध प्रवासियों की वापसी के संदर्भ में अगर आप देखें, तो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीय नागरिकों को वापस भेजने की योजना पर भारत ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को दर्शाता है। तो इससे भी उम्मीद की जा सकती है कि शायद अमेरिका में जिस नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, उससे भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो, लेकिन फिर भी एक प्रभाव तो आ ही गया है। एक अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि 21 वर्ष आयु पूरा करने वाले वहाँ के जो बच्चे, भारतीय बच्चे हैं, वो अब अमेरिका से वापस भारत भेज दिए जाएं या उन्हें भारत वापस होने के लिए मजबूर होना पड़े। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो अमेरिका के द्वारा वीज़ा जारी किए जाते हैं, उसकी कुछ कैटेगरी हम यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भारतीयों के लिए अमेरिका में जो उपलब्ध वीज़ा विकल्प हैं, वो कौन कौन से हैं, उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक देखिए, पहले जो है B1 B2, ये विजिटर वीजा कहते हैं इसको हम। पर्यटन या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग होता है। यानी जो व्यक्ति अमेरिका में पर्यटन के उद्देश्य जाते हैं, व्यावसायिक कार्यों की वजह से जाते हैं, उन्हें B1 B2 विजिटर वीजा जारी किया जाता है, उनके लिए इस वीजा का प्रयोग होता है। दूसरा वीजा जो है जिससे कि हम ट्रांजिट वीजा कहते हैं, C1 वीजा, या उसको हम ट्रांजिट वीजा कहते हैं। और ट्रांजिट वीजा में क्या होता है कि अमेरिका से होकर किसी अन्य देश के जाने के लिए इस वीजा का इस्तेमाल होता है। जैसे भारत का कोई राजनयिक हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, या कोई व्यापारिक घराना हो, कोई व्यापारिक व्यक्ति हो, वो किसी दूसरे देश में जा रहा है, लेकिन अमेरिका की सीमा से क्रॉस करते हुए उसे जाना है, चाहे बाई एयर जा रहा हो, चाहे बाई लैंड जा रहा हो, या समुद्र के रास्ते जा रहा हो। अमेरिकी सीमा को क्रॉस करते हुए अगर किसी अन्य देश की यात्रा पर वह जा रहा है, तो इसके लिए अमेरिका के द्वारा C1 ट्रांजिट वीजा जारी किया जाता है। आपको C1 ट्रांजिट वीजा का इस्तेमाल करना होगा। एक तीसरा वीजा जो है डी क्रू मेंबर वीजा। अब यहाँ पर जो डी वीजा या डी क्रू मेंबर वीजा जो है, ये दरअसल में समुद्री जहाज और विमान में जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उनके लिए जारी किया जाता है। जैसे भारतीय फ्लाइट्स यूएसए जा रहे हैं, तो फ्लाइट तो भारतीय है, अब उनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है, इसलिए उनके लिए क्रू मेंबर वीजा, या इसको हम डी वीजा कहते हैं, अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है, जिससे ये फ्लाइट्स, जो पायलट्स हैं, फ्लाइट के जो क्रू मेंबर्स हैं, जो पायलट के साथ और सदस्य फ्लाइट से जाते हैं, तो वहाँ पर जब अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका की नागरिकता चाहिए, उनके पास वीजा चाहिए। तो क्या वीजा होगी वहाँ पर? डी टाइप वीजा होगी, जिसको कि हम क्रू मेंबर वीजा कहते हैं, उसका प्रयोग होता है। तीसरी जो स्थिति है, तीसरे क्लास की जो वीजा है, उसको हम H1B वीजा कहते हैं। इसका बहुतायत प्रयोग होता है भारतीय लोगों के साथ अमेरिका की नागरिकता के संदर्भ में। तो और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहता है, आप सब कुछ जानते भी हैं H1B वीजा, मैं भी बार बार नाम लेता हूँ H1B वीजा। दरअसल में ये वर्क वीजा होता है। जो तकनीकी लोग हैं, जिनके पास विशेष विशेषज्ञता है, जो पेशेवर हैं,
उनके लिए अमेरिका की सरकार H1 वीजा जारी करती है। तो जिनके पास H1B वीजा है, लंबी अवधि के लिए वीजा होता है, क्योंकि ये वर्क परमिट है, अमेरिका में जाके ये आप काम कीजिए, आपके पास H1B वीजा है तो आप वहां पर रह सकते हैं, एज ए अमेरिका नागरिक जैसे वहां पर आप रह सकते हैं। हालांकि पूर्ण नागरिकता आपको नहीं प्राप्त होती, वीजा प्राप्त होते हैं, लेकिन एक इससे ग्रीन कार्ड की स्थिति बनती है। अगर H1B वर्क वीजा आपके पास है तो भविष्य में आपको अमेरिका के द्वारा ग्रीन कार्ड जारी किया जा सकता है, आपको ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है, यानी स्थायी नागरिकता अमेरिका की आपको उपलब्ध हो सकती है। एक है J1 एक्सचेंज विजिटर वीजा। ये दरअसल में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए J1 या एक्सचेंज विजिटर वीजा हम उसे कहते हैं। तो J1 एक्सचेंज विजिटर वीजा जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों के लिए जारी की जाती है। और एक कैटेगरी जो है वो L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा की होती है, जिसको हम L1 वीजा कहते हैं। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वैसे लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं, अमेरिका की कोई कंपनी है, उसमें भारत में काम कर रहे हैं, अमेरिका की कंपनी नेशनल जो है इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो अलग अलग देशों में इन कंपनियों के ब्रांचेस खुलते हैं। इन कंपनियां जो है अलग अलग देशों में जाकर और वहाँ पर प्रोडक्ट को तैयार करती है या अपना कार्य वहाँ पर करती है और वहाँ के लोगों को जोड़ लेती है। जैसे अमेरिका का कोई कंपनी है, वो भारत में आकर काम कर रही है, भारत के लोगों को हायर कर ली, भारत के लोग उसमें जाकर एज ए वर्कर काम कर रहे हैं, उसका स्टाफ ग्रुप में काम कर रहे हैं। अब कंपनी अगर चाहे तो अमेरिका में आपको ट्रांसफर कर सकती है। आपके पास इस संदर्भ में जो वीजा प्राप्त होगी उसको हम L1 वीजा कहते हैं या इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा। तो कंपनी चूंकि भारत में है, लेकिन कंपनी मूल रूप से कहाँ की, अमेरिका की कंपनी, तो भारतीय लोगों को अगर ट्रांसफर कर अमेरिका में शिफ्ट किया जा रहा है तो उनके लिए L1 वीजा का प्रयोग किया जाएगा, उन्हें L1 वीजा जारी की जाएगी। इसी को हम इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा कहते हैं। तो ये स्थिति जो है अमेरिका में न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी के संदर्भ में है, और अगर वास्तव में न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी लागू किया जाता है तो इससे भारत की बड़ी आबादी जो अमेरिका में निवास कर रही है और जिनके पास ग्रीन कार्ड उपलब्ध नहीं है, ये इनमें से कोई अगर वीजा उनके पास है तो वे सब के सब प्रभावित हो सकते हैं। और बहुत संक्षेप में कहा जाए कि अमेरिका वीजा नीतियों में यह जो बदलाव है भारतीयों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, और विशेषकर उन युवाओं के लिए जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं या काम की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वे इस नई नीति से प्रभावित हो सकते हैं, वे इस नई नीति के शिकार हो सकते हैं, वे इस नई नीति के लागू होने की वजह से भारत वापस जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि आप सब चूंकि एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल पीसीएस की आप सब तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी का क्या महत्व है, इस विषय से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स के स्तर पर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंस के स्तर पर क्या प्रश्न बनते हैं, इंटरव्यू के दौरान यहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो तैयारी करने के पर्पज से हम इस टॉपिक को किस रूप में अध्ययन में सम्मिलित करें। तो दरअसल में अमेरिका की जो नई आव्रजन नीति है, न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसमें परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक व्यापार और प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हें ही दृष्टिगत रखते हुए आपको अपनी तैयारी में इस टॉपिक को सम्मिलित करना आवश्यक होगा। यूपीएससी की परीक्षा में इन विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन नीतियों की समझ आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। और यदि हम प्रीलिम्स या जिसको कि आप प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से क्या प्रश्न यहाँ पर बनते हैं,
यूपीएससी में ये न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, हम यहाँ पर उसके एक दो उदाहरण पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न बनता है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा जारी प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन कार्यकारी आदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार, ये पहला ऑप्शन है। बी, अमेरिकी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना। सी, अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में सुधार। डी, अमेरिकी पर्यावरण नीतियों का पुनर्गठन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि अमेरिकी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना इस न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। यानी जो प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन, तो उसके पीछे क्या है कि अमेरिका की जो सीमा सुरक्षित हो, अमेरिका के अंदर जो है अमेरिका वासी अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें, बाहर के लोग आकर उन संसाधनों पर अपना राज स्थापित नहीं करें, इसलिए इस प्रकार की पॉलिसी लाई गई है। एक और क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापार वार्ताओं में भारत ने निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर टैरिफ कम किए हैं? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है टैरिफ को कम करवाना भी है। ट्रंप का मानना है कि अन्य देश जिनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, तो अमेरिका के उत्पादों पर उन देशों में बहुत अधिक टैरिफ लिए जाते हैं, बहुत अधिक टैरिफ का रेट वहां पर निर्धारित किया गया है। तो उसे कम करवाना जिससे कि अमेरिका की आय में वृद्धि हो सके, अमेरिकी उत्पाद जितने ज़्यादा अन्य देशों में भेजे जाएंगे तो अन्य देशों में उसकी बिक्री बढ़ती है, तो इससे अमेरिका को फायदा होगा। तो इसी को लेकर यहाँ पर प्रश्न हमने दिया है, भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापार वार्ताओं में भारत ने निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर टैरिफ कम किए हैं? ए, बोरबॉन मोटरसाइकिल्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पाद। बी, चाय कॉफी मसाले। सी, कपड़ा चमड़ा हस्तशिल्प। डी, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर प्लास्टिक उत्पाद। तो उत्तर इसका क्या है? बोरबॉन मोटरसाइकिल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पाद। तो ये यहां से कम होने, इस पर टैरिफ भारत ने कम किया है। इसी प्रकार जो है अगर आप मेंस के पर्पज से देखें कि मुख्य परीक्षा के लिए यह विषय कितना महत्वपूर्ण है और क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं, तो मुख्य परीक्षा के संदर्भ में अगर आप देखें तो जो संभावित प्रश्न है, यहाँ पर दो प्रश्न हमने उठाया है आप सबके लिए। एक पहला प्रश्न है, अमेरिका की नई आव्रजन नीति का भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? व्हाट इम्पैक्ट कैन द न्यू यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी हैव ऑन इंडिया यूएस बाइलेटरल रिलेशंस। यानी अमेरिका की जो नई आव्रजन नीति है उसका भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है, इसका आकलन आपको करना है। यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक दूसरा प्रश्न बनता है, अमेरिका में H-1B वीजा कार्यक्रम में संभावित परिवर्तनों का भारतीय आईटी उद्योग पर क्या प्रभाव होगा? यानी अमेरिका की जो नई आव्रजन नीति है, अब उससे H-1B वीजा कार्यक्रम में क्या संभावित परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, भारतीय आईटी उद्योग पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी आकलन करने को लेकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल चेंजेज इन द H-1B वीजा प्रोग्राम इन द यूएस ऑन द इंडियन आईटी इंडस्ट्री? तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका अध्ययन करने की आवश्यकता आपको होगी। अपने अध्ययन में ऐसे विषयों को शामिल कर लीजिएगा। तो अमेरिका की जो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी है, निस्संदेह यूपीएससी की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज बस इतना ही, फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।